राम राम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी में। दोस्तों, आज महिला दिवस पर मैं उन सभी मातृशक्ति को नमन करता हूँ जो हमारे साथ किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। चाहे वो हमारी पत्नी के रूप में, चाहे वो हमारी माँ के रूप में या बहन के रूप में है। मैं उनके भीतर रहने वाली माता आदि शक्ति को नमन करता हूँ। दोस्तों, आज महिला दिवस पर मैं एक ऐसी विशेष कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आज से पहले आपने शायद ही कभी सुनी होगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो महिलाओं को तुच्छ समझते हैं। वो कहते हैं इन्हें तो कुछ आता ही नहीं है, इनका दिमाग घुटनों में है, और भी बहुत सारी ना जाने कैसी अनाप शनाप बातें करते हैं। परंतु वो भूल जाते हैं कि वो आदिशक्ति माता अगर जब क्रोधित हो जाती है तो साक्षात शिव भी उनके चरणों में पड़ जाते हैं। तो इसलिए कभी भी महिला शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। बिना शक्ति के तो शिव भी शव के बराबर होते हैं। अतः दोस्तों, उस महिला शक्ति को नमन करना चाहिए, उस जगत जननी माँ को नमन करना चाहिए। परंतु दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आजकल फेमिनिस्ट चल रहा है वो कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा ऊंचे हैं, हम पुरुषों से ज़्यादा ऊंचे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर शक्ति यूं कहने लग जाए कि मैं शिव से अलग हूँ और शिव से बहुत बड़ी हूँ तो ये भी गलत होगा। और शिव ये कहने लग जाए कि मैं शक्ति से बड़ा हूँ, ऐसा भी गलत है। चाहे वो पुरुष हो अथवा स्त्री, दोनों का ही अपना स्थान है, अपना एक सम्मान है। हमारे शास्त्रों में स्त्रियों का जो सम्मान है वो कहीं और नहीं देखने को मिलता। इसी से जुड़ी हुई मैं आज आपको रामायण से एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। आपने वैसे रामायण तो बहुत सुनी होगी, जिसमें भगवान श्री राम जी लंका को जाते हैं और वानरों के साथ लंका पर चढ़ाई करके रावण को उसके पूरे परिवार के साथ समाप्त कर देते हैं और वापिस अयोध्या जाकर अपना राज्य संभालते हैं। परंतु क्या पता है आपको दोस्तों, एक और भी ग्रंथ है जिसको माना जाता है कि उसकी रचना भी महर्षि वाल्मीकि ने ही की है, जिसका नाम है अद्भुत रामायण। तो दोस्तों, इस अद्भुत रामायण में ऐसा क्या है? क्यों महर्षि वाल्मीकि को अद्भुत रामायण बनाने की आवश्यकता पड़ी? उन्होंने मातृशक्ति की व्याख्या करने के लिए, उसकी बढ़ाई करने के लिए एक अलग ग्रंथ लिखा है जिसको बहुत कम लोग ही जानते हैं। अब उस अद्भुत रामायण में क्या है, आइए जानते हैं। बताया जाता है कि एक बार भगवान श्री राम जी अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी बहुत सारे लोग उनकी तारीफ कर रहे थे और चर्चाएं हो रही थी कि किस प्रकार से भगवान श्री राम जी ने लंका में जाकर रावण को हराया। परंतु उसी समय माता जानकी जी वहां पे उपस्थित होती हैं। वे बोलती हैं कि अरे 10 सिर वाले रावण को हराना कौन सी बड़ी बात है, उसे तो कोई भी हरा सकता था। अगर बात है तो जाइए, 1000 सिर वाला जो उसका बड़ा भाई है उस रावण को हरा के दिखाइए। उसको सहस्त्र रावण कहते हैं, उसको हरा के दिखाएं तब मैं मानूं। ऐसा सोचकर भगवान श्री राम जी वानरों के साथ सहस्त्र रावण पर चढ़ाई कर देते हैं। और जब वहां पे पहुंचते हैं तो वो रावण से हार जाते हैं और भगवान श्री राम जी अपनी सेना के साथ, लक्ष्मण जी के साथ बेहोश हो जाते हैं। तभी ये बात माता सीता जी को पता चलती है। तब वो विकराल रूप धारण करके सहस्त्र रावण का वध कर देती हैं। और तब वो प्रभु जब जागते हैं तो देखते हैं कि अरे ये किसने वध किया, तो पता चलता है ये तो माता जानकी जी ने किया है। तब उस समय जो माता जानकी की तारीफ होती है वो सुनने में अद्भुत है। तो दोस्तों, देखा किस प्रकार से हम सोचते थे कि अरे माता जानकी जी तो कुछ नहीं है, बस वो तो दुख ही दुख उठाती रहीं एक मानव की तरह, और रोती रहीं, चिल्लाती रहीं और अशोक वाटिका में रहती रहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसके अलावा भी एक और प्रसंग है जो वाल्मीकि रामायण में है। बताया जाता है जब हनुमान जी की भेंट माता जानकी जी से अशोक वाटिका में हुई, तब हनुमान जी बोलते हैं माता आइए मेरी पीठ पर चढ़ जाइए और मैं आज ही आपको भगवान श्री राम से मिला देता हूँ। तब माता कहती नहीं, मुझे ऐसे नहीं जाना। माता काफी सारे तर्क देती हैं कि भाई इस वजह से मैं नहीं जाना चाहती। और उसमें सबसे बड़ा जो तर्क मुझे लगता है वो ये कहा उन्होंने कि मैं चाहूँ तो अपने दम पर ही इस पूरे रावण के महल को नाश कर सकती हूँ, इस रावण के पूरे परिवार को नाश कर सकती हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि इससे मेरे पति का नाम नहीं होगा, उनकी जो प्लानिंग है उनका नाम रह जाएगा। यानी जो पुल बना के आने वाले हैं और उनकी जो पूरी प्लानिंग थी कि रावण को कैसे मारेंगे। तो आप सोचिए, हनुमान जी भी तो कर सकते थे, वो कहानी वहीं खत्म हो जाती, परंतु नहीं। माता उनको, हनुमान जी को भी रोकती हैं कि ऐसा मत करना, वरना क्या होगा, इससे तुम्हारी प्रसिद्धि होगी, तुम्हारा नाम होगा, परंतु राम जी का नाम नहीं हो पाएगा। इसलिए माता वहाँ पे उनको वहीं रोक देती हैं। तो आपको समझना चाहिए ये जो कहानी हुई थी भगवान के नाम और उनकी लीला को दर्शाने के लिए हुई थी, कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं थी। तो इसलिए दोस्तों, ऐसा हमें कभी नहीं कहना चाहिए कि माता तो कुछ कर ही नहीं पा रही थी, अशोक वाटिका में रो रही थी, वो तो एक साधारण स्त्री की भांति थी। नहीं। तो दोस्तों, ऐसे लोग जो स्त्री को कमजोर समझते हैं वो आज ही इस वीडियो से शिक्षा लीजिए, इस कथा से शिक्षा लीजिए कि कभी भी हमें स्त्री को कमजोर नहीं समझना चाहिए और हमें स्त्री का सम्मान करना चाहिए। हमें कभी भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। यदि हमने अनादर किया तो हमारे घर की लक्ष्मी भी रूठ जाएगी। कहते हैं ना, यत्र नारी पूजयंती रमनते तत्र देवता। तो जहाँ पे नारी पूजी जाती है वहीं पर देवता निवास करते हैं। तो ऐसे घर में जहाँ लड़ाई झगड़ा होता रहता है वहाँ कभी लक्ष्मी नहीं टिक सकती, क्योंकि वहाँ कैसे टिकेगी? स्त्री का सम्मान नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों, स्त्री का सम्मान करना सीखें। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो आजकल फेमिनिस्ट चलता है, सूडो फेमिनिज्म के नाम पर पता नहीं क्या क्या होता है, पुरुषों को कमजोर समझा जाता है, पुरुषों को दबाया जाता है, उनके ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए जाते हैं, ऐसा भी ना हो। स्त्री मातृ स्वरूप होती है, वात्सल्य का स्वरूप होती है, ममता का स्वरूप होती है। जहाँ पिता किसी बात पे अगर नाराज हो जाए तो उनको मनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, परंतु माता कभी भी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती। तो इसलिए दोस्तों,
स्त्री का सम्मान करें और वहीं स्त्री को भी चाहिए कि पुरुषों का भी सम्मान करें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।